इस वाणी में सतगुरु कबीर साहिब जी ने आत्मा और परमात्मा को अभिन्न माना है तथा सृष्टि की रचना पर भी प्रकाश डाला है। उन्होंने ईश्वर के नूर को सृष्टि का कारण माना है। तो साहिब जी की वाणी क्या है कि लोका जानी न भूलो भाई, लोका जानी न भूलो भाई, खालिक खलक खलक म खालिक, खालिक खलक खलक म खालिक, सब घट रहे हो समाई। अल्लाह एक नूर उपनाया, ताकि कैसी निंदा, ता नूर थे सब जग किया, कौन भला कौन मंदा, ता अल्लाह की गति नहीं जानी, गुरी गुड़ दिया मीठा, कहें कबीर में पूरा पाया, सब घट साहिब दीठा। देखो कितनी अच्छी वाणी साहिब जी ने कही है। सतगुरु कबीर साहिब जी संसार के लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे लोगों, तुम ईश्वर को जानते हुए भी उसे मत भूलो। ईश्वर तो जगत के कण कण में समाया हुआ है। इस संसार की रचना भी ईश्वर ने ही की है और वह हर प्राणी के हृदय में समाया हुआ है। ईश्वर ने एक प्रकाश को उत्पन्न किया और उसी प्रकाश से उसने सारे संसार का निर्माण किया। जब सारे संसार के निर्माण का कारण एवं आधार एक ही है तो फिर भला कोई अच्छा या कोई बुरा कैसे हो सकता है। जब सारी सृष्टि का मूल कारण ईश्वर कृत प्रकाश है तो फिर उसकी निंदा कैसे। यानी साहिब जी का कहने का तात्पर्य है कि हम सब एक ही ईश्वर के विभिन्न रूप हैं। उस ईश्वर की गति को भला कौन जान सकता है, अर्थात ईश्वर की गति को कोई नहीं जान सकता। गुरु ने कृपा करके मुझे गूंगे के गुड़ की भांति अनिर्वचनीय विषय का ज्ञान कराया है। अर्थात गूंगा जिस प्रकार मिठाई खाकर उसकी अनुभूति तो कर सकता है किंतु उसका वर्णन नहीं कर सकता, उसी प्रकार साधक ईश्वर की अनुभूति तो कर सकता है किंतु उसका वर्णन नहीं कर सकता। वैसे ही मैंने भी ईश्वर की अनुभूति तो की है किंतु शब्दों में उस अनुभूति का उल्लेख करना असंभव है। अंत में सतगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि मैंने उस पूर्ण ईश्वर को पाया है तथा सभी प्राणियों में उसी ईश्वर के दर्शन भी किए हैं। सभी प्राणियों में ईश्वर के रूप को ही अनुभव किया है। तो देखो कितनी अच्छी वाणी के माध्यम से सतगुरु कबीर साहिब जी ने उदाहरणों के माध्यम से मानव को चेताया है। बोलो साधु सत साहिब।